अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजलो करम से हमने जो पारा नंबर 30 का सिलसिला शुरू किया है, उसमें इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरतुन नाज़ियात पढ़ेंगे। और सूरतुन नाज़ियात आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 14 तक का तर्जुमा और तफसीर करेंगे। और इसके अलावा सबसे पहले हम सूरतुन नाज़ियात का तारुफ लेंगे। तो हम देखते हैं कि सूरतुन नाज़ियात का तारुफ क्या है। तो सूरतुन नाज़ियात, इसका नाम पहले ही कलमे वन नाज़ियात से माखूज है। नज़ूल के बारे में अगर हम देख लें तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल है कि सूरतुन नाज़ियात सूरतुन नबा के फौरन बाद नाजिल हुई है। इसका मजमून भी यही बता रहा है कि ये इब्तदाई ज़माने की नाजिल शुदा सूरतों में से है। इसी तरह इसका मौजू और मजमून, इसका मौजू जो है वो क़यामत, और मजमून जो है वो इसका जिंदगी जो है बादल मौत, यानी मौत के बाद की जो जिंदगी है वो इसका मौजू है। और साथ साथ इसमें इस बात पर सख्ती भी की गई है कि खुदा के रसूल को झुठलाने का अंजाम क्या होता है। अब यहाँ पर हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि सूरतुल मुज़्ज़म्मिल और सूरतुल मुद्दस्सिर के जोड़ों के बाद कुरान पाक में जो आखिर तक जितनी भी सूरतें आएंगी वो सब जोड़ों की शक्ल में है। और इनमें से कोई भी जो है वो अलहदा इनफरादी हैसियत नहीं रखती। जैसे इससे पहले जो सूरतुन नबा थी, उसका जो जोड़ा था वो सूरतुल मुरसलात थी। और इन दोनों में मुशाबियत भी है, और जोड़ा होने की निस्बत उनके कलाम का अंदाज और जो मजमून है वो भी तकरीबन एक जैसा ही है। फिर अगला ही जोड़ा सूरतुन नाज़ियात और सूरतुल अबसा पर मुश्तमिल है। और आगे पीछे यहाँ पर 3 जो है वो जोड़े आए हैं। जैसे जो पहला जोड़ा था उसमें जो था वो सूरतुल क़ियामा थी, और फिर सूरतुल क़ियामा के साथ सूरतुल दहर, फिर सूरतुल मुरसलात के साथ सूरतुल नबा, और अब जो सूरतुन नाज़ियात है उसके साथ सूरतुल अबसा का जोड़ा है। और फिर यहाँ पर मुसलसल जो 3 जोड़े आए हैं, ये भी बात बहुत ज़्यादा ख़ास है कि ये जो मुसलसल 3 जोड़े आए हैं, ये इस तरह से आए हैं कि हर जोड़े की पहली सूरत का आगाज़ कसमों से हुआ है, लेकिन हर जोड़े की दूसरी सूरत का आगाज़ बगैर किसी तमहीद के, बगैर कसमों के हो गया है। जैसे सूरतुल क़ियामा का आगाज़ कसमों से हुआ, जबकि सूरतुल दहर में किसी किस्म की कोई तमहीद जो थी वो नहीं बांधी गई, बल्कि जो था वो सूरतुल दहर का मजमून शुरू हो गया। फिर सूरतुल मुरसलात आई और उसमें कस्में हैं, शुरू की जो 6 आयात हैं उसमें खूब कस्में खाई गई। फिर सूरतुल नबा आई और बराह रास्त बात शुरू हो गई। अब तीसरा जोड़ा जो आ रहा है वो भी इसी मिजाज का है, यानी सूरतुल नाज़ियात के आगाज में 5 आयात कस्मों पर मुश्तमिल है। और फिर सूरतुल अबसा को अगर देखें तो बात एकदम से शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये जो 3 जोड़े आए हैं, इन तीनों का मिजाज भी तकरीबन एक जैसा ही जो है वो लगता है। फिर दोनों सूरतों में मुमासलत क्या है, यानी सूरतुन नाज़ियात और सूरतुल अबसा में क्या मुमासलत है, हम थोड़ा उसको भी देख लेते हैं कि इनको जोड़ा जोड़ा क्यों कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका हुजम पर बात कर लेते हैं। तो सूरतुन नाज़ियात में 46 आयात हैं, 46 आबसा में 42 आयात हैं। फिर अगर आप सूरतें जो जोड़ा-जोड़ा सूरतें हैं, अगर हम उनको देखें तो हमारे सामने ये बात आएगी कि जब भी सूरतें जोड़ों की शक्ल में होंगी
تو پہلی सूरत जो होगी वो कदरे जरा बड़ी होगी, जबकि दूसरी सूरत जो होगी वो कुछ छोटी होगी, उससे ज्यादा छोटी नहीं होगी लेकिन कुछ छोटी होगी। इसी तरह सूरतुल नाजियात की आयत नंबर 33 और सूरतुल अबसा की आयत नंबर 32 दोनों एक ही हैं, एक ही बात की गई। फिर इसी तरह आयत नंबर 33 और सूरत नाजियात की और आयत नंबर 32 सूरतुल अबसा की, इसके बाद दोनों सूरतों की अगली ही आयत में क़यामत का जिक्र शुरू हो गया। और जो सूरतुल नाजियात है उसमें ताम्मा का जिक्र आया, जबकि सूरतुल अबसा में सौखा का जिक्र आया। ताम्मा का मतलब है मुसीबत, और ऐसी मुसीबत जो कि फैल जाए, छा जाए, गालिब हो जाए। और साखा कहते हैं ऐसी आवाज जिससे कानों के पर्दे फट जाए। और ये दोनों जो हैं ये क़यामत की खूबियां हैं, चूंकि इन दोनों आयत में ये तमाम चीजें मौजूद हैं, इसीलिए उल्मा कहते हैं कि इन दोनों सूरतों में मुमासलत मौजूद है। फिर इसी तरह सूरत नाजियात मक्की सूरा है। जब कुफ्फारे मक्का के जुल्म जो है वो शदीद से शदीद तर होते जा रहे थे, उसी वक्त ये सूरत जो थी इसका नजूल हुआ, और फिर इस सूरत में कस्में खाई जा रही हैं। फिर हम देखते हैं कि जो कस्में हैं वो क्यों खाते हैं, कोई भी जो है वो कसम क्यों खाता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ पर कस्में क्यों खा रहे हैं। तो कस्में इसलिए खाई जाती हैं कि बाद में शिद्दत पैदा हो जाए। इसीलिए हमारे असलाफ में यानी जो नेक लोग थे वो अक्सर रोया करते थे, जब वो कुरान पाक पढ़ते थे तो वो अक्सर रोया करते थे कि ए मुसलमानों, तुम्हारे ईमान को क्या हो गया है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को तुम्हें समझाने के लिए कस्में खाना पड़ रही हैं, कि तुम अल्लाह सुब्हाना व तआला की बात नहीं मानते। फिर इसी तरह जहन में रखें कि हर कसम का एक जवाबुल कसम भी होता है। यानी जो है मैंने ये बात जो है, मैंने ये जो कसम है ये किस चीज पर खाई। जैसे मैं आपसे कहूं कि अल्लाह की कसम, तो आप कहेंगे आगे भी बोलो कि किस बात पर जो है वो कसम खा रही हो। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह की कसम ये फला काम जो है ये इस तरह से है। तो ये चीज भी जहन में रखे कि जब भी कस्में खाई जाती हैं तो फिर उनका कोई ना कोई जवाबुल कसम होता है, फिर बताया जाता है कि जो कसम है वो किस बात पर खाई जा रही है। तो आए सूरतुन नाजियात को देखते हैं कि इसमें जो इतनी कस्में खाई गईं उसकी वजह क्या थी। सबसे पहले हम इसका लफ्जी तर्जुमा ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, कसम है घसीट कर खींचने वाले, गोता लगा कर दुश्मन के। वन्नाशिताति, और छुड़ाने वाले, नश्ता, खोल कर। वस्साबिहाती, और तैरने वाले, सबहा, तेजी से। वस्साबिक़ाती, फिर आगे बढ़ने वाले, सबक़ा, दौड़कर। फलमुदब्बिराती, फिर तदबीर करने वाले, अमरन, हुक्म के मुताबिक। यौमा, जिस दिन, तरजुफू, कांपेगी, अर्वाजिफा, कांपने वाली। तत्बाउहर वादिफा, उसके पीछे आए, पीछे आने वाली। कुलूबुन, कितने ही दिल, यौमा इज़िन, उस दिन, वाजिफा, धड़कने वाले होंगे। अब्सारुहा, उनकी निगाहें, ख़ाशिअह, झुकी हुई होंगी। यक़ूलूना, वो कहते हैं, आ इन्ना, क्या हम, लमरदूदूना, अलबत्ता लौटाए जाएंगे, फिल हाफिरा, पहली हालत में। आइज़ा, क्या जब, कुन्ना, हम होंगे, इज़्वामन, हड्डियां, नख़ारा, खोखली। क़ालू, तो वो बोले, तिलका, ये, इज़न, फिर, कर्रतुन, वापसी है, खासिरतुन, खसारे वाली। फ़इन्नमा, तो, फिर, तो सिर्फ, हिया, वो, ज़जरतुन, डांट होगी, वाहिदतुन, एक ही। फ़इज़ा, फिर उस वक्त, हुम, वो, बिस्साहिरा, मैदान में होंगे। आए इन जो 14 आयात जिनका हमने लफ्जी तर्जुमा किया है उसकी तफसीर करते हैं।
सबसे पहली आयत हमारे सामने आ रही है नहायत खौफनाक आयत में से, वन्नाज़िआति गौरका, उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर जान खींच लेते हैं। यानी उन फरिश्तों की कसम खाई जा रही है जो गोता लगाकर खींचते हैं। और ये बात ज़हन में रखिए कि इस पर इत्तफाक है कि इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो इंसान की जान निकालने पर मामूर हैं, मलकुल मौत के साथ जुड़े हुए होते हैं, मलकुल मौत के साथ होते हैं, और वो गुनहगारों के जिस्म में गोता लगाकर उनकी रूह को निकालते हैं, जिससे उन्हें सख्त तकलीफ होती है। और गोता लगाकर जान को क्यों निकाला जाता है? इसकी वजह ये होती है क्योंकि ऐन मौत के वक्त वो जो गुनहगार लोग हैं वो अजाबात को देख लेंगे, और फिर वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास जाना नहीं चाहेंगे। उनको पता होगा कि आगे अजाबात जो हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, उनकी रूहें जो है वो वापस जिस्म के अंदर जो है वो जाएंगी, अपने आप को जो है वो किसी तरह छुपाने की कोशिश करेंगी। लेकिन फरिश्तों के बारे में बता दिया कि ये डूब कर और खींच कर जो है वो जान निकाल लेते हैं। फिर दूसरी ही आयत में बता दिया गया, वन्नाशितौति नश्तौ, और उसकी जो निकालते हैं जान आसानी से, यानी आसानी से रूह निकालने वालों की कसम। तो ये किसकी जानें हैं जो आसानी से निकलती हैं? वो जो मोमिनीन होते हैं। और फिर इसी तरह हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिनीन होते हैं, जो नेक बंदे होते हैं, उनकी रूहें इस तरह से निकाली जाती हैं जैसे किसी मशकीज़े से पानी निकाला जाता है। आज आजकल के दौर में तो हमारे सामने मशकीज़ें नहीं है, जैसे आप समझे कि आपने जग से जो है वो गिलास में पानी डाला, कितनी आसानी से डल जाता है। इसी तरह आपने नलका खोला और एकदम से जो वो पानी आता है वो कितनी आसानी से आता है। तो इतनी ही आसानी से जो है वो मोमिनीन की रूहें निकाली जाएंगी। अल आलूसी की तफसीर में है कि जो निज़ा का आलम होगा वो बड़ा ही सख्त होता है। जब जब रूह निकाली जाती है, चाहे वो किसी मोमिन की हो, चाहे वो किसी काफिर की हो, रूह निकालने का अमल बड़ा सख्त होता है जिसमें बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो अल आलूसी की तफसीर में बताया गया है कि जिस वक्त मोमिनीन की रूहें निकाली जाती हैं, तो वो क्या निकाली जाती हैं? जैसे पहली आपने आयत में पढ़ लिया कि उनकी रूहें जो है खींच कर निकाली जा रही हैं, सख्ती से निकाली जा रही हैं। मोमिनीन की रूहें आसानी से निकाली जाती हैं, आहिस्तगी से निकाली जाती हैं, उनके साथ नरमी की जाती है। उनके रूह निकलने के अमल में पहले जो है वो रूहों को खींचा जाता है, यानी निकालने के लिए रूह जो खींची जाती है वो भी बड़ी नरमी से खींची जाती है। और फिर मोमिनीन के साथ आसानी वाला मामला ये किया जाता है कि जिस वक्त वो रूहें खींची जा रही होती हैं, फिर उनको थोड़ी देर आराम दे दिया जाता है। फिर आराम देने के बाद फिर ये अमल जो है वो दोबारा से शुरू किया जाता है। सही बुखारी में एक काफी लंबी हदीस है जिसका कुछ हिस्सा जो है वो इस जगह पर हम लेकर आ रहे हैं। तो हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मुझे किसी काम में तरद्दुद नहीं होता, हिचकिचाहट नहीं होती, सवाए सिर्फ और सिर्फ एक काम के, कि जब मुझे अपने किसी नेक बंदे को मौत देनी होती है और वो जिंदगी को पसंद करता है और मैं उसे अपने पास लाना चाहता हूँ। जाहिर है दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे जिंदगी महबूब ना हो, क्योंकि अगर जिंदगी महबूब नहीं होगी हमें, तो जिंदा रहने की तड़प ही खत्म हो जाएगी। और अहादीस से भी हमें पता चलता है कि जो नेक लोग हैं उनके पास फरिश्ते बड़ी ही खूबसूरत शक्ल में आते हैं, पूरा प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है, रब से मुलाकात के बारे में बताया जाता है। फिर वो खुद ख्वाहिश करता है कि मेरी रूह निकाल ली जाए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना वाली जो आयत है उसको याद कर ले। फिर वो खुद कहता है कि हाँ मेरी रूह निकाल ली जाए। तो यहाँ से पता चल गया कि जो बुरे लोग होंगे ऐन मौत के वक्त भी वो किस कदर शदीद तकलीफ में होंगे, लेकिन जो मोमिनीन होंगे उनके साथ बिल्कुल एक अलहदा से मामला किया जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी
یہ پسند نہیں کرتے کہ مومنین جو ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کو تکالیف دی جائیں، اور پھر سوچئے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی یہ تکلیف دیں گے ہمیں تو اس کے بعد کتنے بڑے بڑے انعامات بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ہوں گے۔ تو اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دیں۔ پھر اگلی ہی آیت میں بتا دیا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں تیزی سے، یعنی یہ فرشتے تیزی سے آسمانوں اور زمین میں تیرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں بتایا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر آگے بڑھتے ہیں لپک کر، یعنی ایک دوسرے سے یہ آگے ریس لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احکامات ہے ان کو جلد از جلد پورا کر لیا جائے، ایک دوسرے سے آگے دوڑتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ہم پورا کر لیں۔ پھر اسی طرح بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی جو انبیاء تک پہنچاتے تھے تو دوڑ کر پہنچاتے تھے، تاکہ شیطان کو اس کی کچھ سن گن نہ مل جائے، یا مومنین کی جو روحیں ہیں جب وہ جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں تو نہایت سرعت سے لے کر جاتے ہیں، نہایت تیزی سے لے کر جاتے ہیں، یعنی مومنین کو تھوڑی سی دیر بھی جو ہے یہ راستے میں نہیں چھوڑتے، بلکہ تیزی سے جو ہے ان کی روحوں کو جنت تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اگلی ہی آیت میں بتا دیا گیا کہ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر انتظام کرتے ہیں دنیا کے کاموں کا۔ اور یہ ساری محنت جو ہے یہ کس لیے کی جا رہی ہے؟ یہ دوڑ بھاگ، ایک دوسرے سے آگے جانا، یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو جلد از جلد پورا کیا جائے۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے فرشتے کا بتاؤں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہے۔ اس کے سائز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان کی جو لو ہے، یعنی کان کی وہ جگہ جہاں پر جو خواتین ہیں وہ زیورات پہنتی ہیں، وہاں سے لے کر کاندھے کے بیچ کا جو فاصلہ ہے، یعنی کان کی لو سے کاندھے کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت پر ہے۔ یعنی ایک تیز رو گھوڑے پر سوار ایک شخص جو ہے وہ 700 سال تک بھاگے تو صرف فرشتے کے کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا سفر کرے گا۔ اتنا بڑا فاصلہ ہے، یعنی اتنا بڑا، اتنا ہیوج فرشتہ، اس کے باوجود اپنی بڑائی میں وہ سب سے اونچا اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے کیسے جھکا ہوا ہے، کیسے جو ہے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیزی کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ پوری ایک سائٹ سے لے کر دوسری سائٹ تک، یعنی آسمان کی پورا کا پورا جو آسمان تھا وہ جبریل علیہ السلام کے پروں سے بھرا ہوا تھا، یعنی 600 پر تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے۔ اتنے بڑے فرشتے ہونے کے باوجود ان کی اطاعت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم بجا لینے کے لیے بھاگتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت اسرافیل کا جب ذکر کیا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور ان کے لبوں سے لگا ہوا ہے اور ان کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں جو ہیں وہ اوپر کی طرف ہیں، یعنی جیسے ہی حکم آئے تو میں فوراً اس سور کو بجا دوں، ایک لمحے کی بھی جو ہے وہ تاخیر نہ کروں۔ یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ سر جھکا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کاموں میں مشغول ہے۔ اور یہاں سے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کاموں کے لیے کتنی تیزی، کتنا جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو مدبر ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہیں، لیکن باقی تمام انتظامات کے لیے، دنیا کے انتظامات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے جو سارے کام ہیں وہ فرشتوں سے کرواتے ہیں۔ اور پھر
इसी तरह अगली ही आयत में बता दिया गया एकदम से ये जो इतनी कस्में खाई गई वो जवाब कसम हमारे सामने आ रहा है। और जवाब कसम क्या है? यौम तरजुफुर राजिफा, जिस दिन हला डालेगा वो जलजला। राजिफा से मुराद है हिलने वाली, और यहाँ जमीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा जो है वो जमीन की तरफ है। यानी जमीन को पैदा करने का मकसद ही यही था कि एक दिन इसने हिलना है, यानी एक दिन जो है वो क़यामत आएगी। और पहली दफा जो सूर फूंका जाएगा तो सारी जमीन इतनी बुरी तरह से हिलेगी, ऐसा जलजला आएगा जो कि पूरी जमीन पर आएगा, और जो कुछ भी इस जमीन पर होगा वो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगली ही आयत में बता दिया तत्बाउहर वादिफा, फिर उसके पीछे आएगा और जलजला, यानी दूसरा सूर फूंका जाएगा। और फिर इसके बाद जब दूसरे सूर में फूंका जाएगा तो जो कुछ भी जमीन में होगा वो सब जमीन से, कब्रों से, हर एक जगह से निकलकर अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ सब भागना शुरू कर देंगे। ये दूसरे सूर का मामला होगा। और सूरत नबा में आपको दोनों सूर के बारे में जो है वो बता दिया गया था, और वहां हदीस भी बता दी थी कि दोनों सूर के दरमियान 40 का फासला होगा। और ये 40 क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितना बड़ा जो है वो फासला होगा। पूरी हदीस अगर आप देखना चाहते हैं तो सूरत नबा की आपको आयत की तफसीर देखनी होगी। और क्यों ये सब कुछ बताया जा रहा है कि पीछे एक और जलजला आएगा? उसकी वजह ये है क्योंकि मुशरिकीन जो थे वो आखिरत के मुनकर थे, इसीलिए यहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि ये काम होकर रहना है। पहले कस्में खाई और फिर बता दिया कि ये सारे काम होकर रहने हैं। फिर आयत नंबर 8 में बताया कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, कितने ही दिल उस दिन खौफजदा होंगे, यानी दिल लरज जाएंगे। जो जुल्म करने वाले थे, दिल थे, वो ही लर्जेंगे उस दिन। नेक लोगों के दिल मजबूत रहेंगे और जुल्म करने वालों के दिल जो हैं वो लरज रहे होंगे उस दिन। वाजिफा जो है ना, वो एक खास किस्म का खौफ है। कुरान पाक में खौफ के लिए बहुत सारे अल्फाज जो है, बहुत सारे कलिमात आए हैं, और यहाँ पर एक खास कलिमा वाजिफा आ गया। तो वाजिफा को अगर आम अल्फाज में हम समझें तो वाजिफा ऐसा खौफ है, एक खास किस्म का खौफ जो कि इंसान के दिल में पैदा होता है। यानी अगर हम आसानी के लिए ये कहें कि इंसान का दिल धड़क धड़क कर उसके हलक में आ रहा हो। हम अक्सर कहते हैं ना कि इतनी बुरी तरह से मेरा दिल धड़क रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे दिल धड़क कर मेरे हलक में आ गया हो। तो वाजिफा उलमा कहते हैं, उस खौफ को कहते हैं कि दिल धड़क धड़क कर हलक में आ गया हो। और फिर अगली आयत में बता दिया अब्सारुहा खाशिआ, यानी वहां पर उनकी आंखें भी झुकी हुई होंगी। आप देखें कि जो गलत काम जब हम कर लेते हैं तो फिर अगर सामने वाला जब हमारे सामने खड़ा हो तो हम अपनी नजरें भी नहीं उठा सकते, क्योंकि हम शर्मिंदा होते हैं, हमें मालूम होता है कि हमसे जो है वो गलती हो गई। तो वहां पर भी बता दिया कि जो दुनिया में गलती करेगा वहां पर वो आंखें भी नीची करके, सर झुकाकर, और जो है वो खड़ा होगा और पता चल रहा होगा कि ये मुजरिम लोग हैं। और फिर वो कहेंगे यकूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा, और ये कहते हैं कि हम जरूर लौटाए जाएंगे पहली हालत में। यानी ये मुशरिकीन कहते थे कि क्या मरने के बाद हम पुरानी हालत में वापस आ जाएंगे? और फिर वो कहते थे आइजा कुन्ना इजामन नखिरा, कि क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियां, और हड्डियां भी खोखली, यानी कितना अरसा जो है वो मरने के बाद हमारा गुजर जाएगा और हड्डियां भी नहीं रहेंगी हमारी, खोखली खोखली कहीं हड्डियां पड़ी होंगी, तो फिर हम उसी तरह जिंदा होंगे जैसे हम पैदा हुए थे। तो जो मुशरिकीन थे, जो मुनकरीन थे, उनके लिए ये बात बड़ी अजीबोगरीब थी। यानी वो कहते थे कि ये तो अजीबोगरीब बात है कि कितने हजार साल से जो लोग मरे हुए हैं तो वो भी जिंदा हो जाएंगे, और हमें जब मरे हुए इतने हजार साल हो जाएंगे, हमारी हड्डियां भी नहीं रहेंगी, तो हम भी जिंदा हो जाएंगे। ये बात उनकी अकल में नहीं आती थी। वो कहते थे ये कैसे हो सकता है?
اور پھر ساتھ ہی ایک اور بات بھی وہ یہی کہتے تھے، یعنی انہیں کچھ نہ کچھ تو یقین تھا۔ وہ کیسے؟ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ اگر یہ پھر لوٹنا ہوا تو سراسر نقصان کا ہوگا۔ یہ بھی ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ پھر سراسر نقصان ہوگا اور پھر یہ خسارے کی بات ہوگی۔ اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اتنا خسارہ ہمارے اوپر کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی ہمارے پاس تو دنیا میں بہت کچھ ہے، اور اگر دنیا میں ہے تو بعد میں بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہوگا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ کیا ہوگا، زمین ہلا ماری جائے گی اور یہ سارے کام ہونے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ تو یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ اگر دنیا میں ہمیں کچھ مل گیا تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ آخرت میں بھی ہمیں اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اسی طرح سے ملے گا۔ آخرت کا معاملہ ہمارے تقوی کے اوپر ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، ایک بار ایسی شدید آواز ہوگی جیسے ڈانٹ ہوگی جب وہ پہلی بار آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ایک چیخ کی آواز آئے گی اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کون بہترین ہے اور کون خسارے میں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کتنی ہی قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک چیخ سے ہلاک کر دیا، تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو صرف ایک چیخ کی مار ہے، اور جب وہ چیخ آ جائے گی، وہ ڈانٹ آئے گی، تو فوراً جو ہے سب مر جائیں گے، اور اسی وقت ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا۔ پھر پتہ چلے گا کہ ہم فائدے میں تھے یا ہم خسارے میں تھے۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں بتا دیا کہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور اس وقت وہ سب آ جمع ہوں گے حشر میں، ایک کھلے میدان میں۔ اب یہ جو قرآن پاک کا جو سب سے پہلے مخاطب تھے وہ عرب کے لوگ تھے، اور کھلے میدان کے بارے میں عربوں کے ہاں جو تھا ایک بڑا ہی عجیب قسم کا تاثر تھا، بلکہ وہ تاثر اس لیے تھا کہ عرب جب سفر کے دوران کسی بھی کھلے میدان میں آ جاتے تھے اور وہاں پر رات ہو جاتی تھی، تو وہاں پر عربوں کی جو ہے وہ راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی، اور وہ ساری رات ایک مشکل، ایک پریشانی، ایک ٹینشن میں گزرتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کھلے میدان میں ارد گرد حفاظت کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی دیوار نہیں تھی جس کے اندر وہ موجود ہو، تو وہاں پر کوئی بھی جانور، درندہ یا کوئی جو ہے وہ ڈاکو وغیرہ آ کر جو ہے ہر طرح کی چیز، اب اور دیکھیں کیڑے مکوڑے، کیا پتا پاس ہی کوئی سانپ ہو، اسی طرح وہاں پر جو ہوائی چیزیں ہیں، تو کسی بھی چیز سے جو ہے وہ کھلے میدان میں پروٹیکشن نہیں ہو سکتی تھی۔ تو عربوں کے ہاں ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جو کھلا میدان ہوتا ہے وہ ان کے لیے کتنی مشکل کا سبب بن جاتا ہے، اور وہاں پر ان کو نہ سکون آتا تھا نہ چین آتا تھا۔ تو اسی لیے یہاں پر بتا دیا گیا کہ وہ سب جو ہے وہ کھلے میدان میں آ جائیں گے تاکہ اندازہ ہو جائے ان کو ان کی تکلیف کا۔ تو یہاں تک الحمدللہ ایک سارے کا سارا موضوع تھا جس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں تک جتنی بھی جو آیات تھیں وہ قسموں پر اور ان مشرکین اور منکرین کے عقائد پر تھیں، اور اگلی آیات آیت نمبر 15 سے جو ہے وہ موضوع تبدیل ہو جائے گا، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کو لے کر چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے اور اسے ہمارے حق میں اتنا بہترین کر دیں کہ قیامت کے دن ہم اس کا اجر عظیم دیکھ کر خوش ہو جانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔